हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग ले आ गया हूं। यह जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना ही लेना है। जबरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि एक जनरेट कलेक्टिव रीडिंग है। यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जितना आपको सूट करता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूं। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। मां महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करता रहूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि पाए कि ऐसा क्या आपके जीवन में होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन। क्या बताना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ओवरऑल एनर्जी यहां पर है, ऑन कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहां पे देखिए, कोई यहां पे एक ऐसा इंसान रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन एंड आउट सिचुएशन की बना के रखना। एक यहां पे मुझे फैमिली बहुत प्रभावित दिख रही है। कोई फैमिली है जिसमें यह इंसान कमिटमेंट का बहुत ही कच्चा इंसान हो सकता है, जिसके कारण एक फैमिली टूटी है। बहुत ही, देखिए, यह इंसान, इसने इन एंड आउट सिचुएशन बना के रखी है। एक एफ को बहुत दुख दिया है। इसकी वजह से हो सकता है एक हैप्पी फैमिली बनते बनते रह गई है। यह कि यह नाइट ऑफ कप्स किसी हाई प्रिस्टेस के जिंदगी में दोबारा से एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह संभव नहीं है। हाई प्रिस्टेस यानी कि बहुत ही इंट्यूटिव लेडी, इनकी इंट्यूशन पावर की क्या कहने। लेकिन देखिए, इनकी इंट्यूशन पावर हर एक छुपे पे हुए इंसान के भीतर के राज को निकाल लेने वाली है। बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन, बहुत ही इंट्यूटिव लेडी हो सकती हैं। क्राउन का एक्टिवेट है। कोई इन्हें बेवकूफ बना सकता है। बनाने के लिए एक पहले प्यार जताना, प्यार दिखाना, उसके बाद हैंग करके चले जाना। ऐसा तो किसी एक हाई प्रिस्टेस के जीवन में आप में से किसी की एनर्जी निकल के आई है। अगर एक बार रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है और ये बार बार माफी के बाद भी वही कार्य हुए हैं, तो यहां पे आपके लिए एक वार्निंग है। अगर आपने फिर से इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में एंट्री दी तो हैंगमैन का कार्ड है। आप जिंदगी भर के लिए उल्टे लटक जाएंगे। इसीलिए जो एक बार चीट करेगा वह 100 बार चीट करेगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा अपना ध्यान रखना है। कोई इंतजार कर रहा है। कोई मौका हो सकता है, आप अपने लाइफ से आपने किसी को गेट आउट किया हो। वह इंसान खड़ा होके इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, कब मौका मिले कि कब अपना कप लेके आपके जीवन में हाजिर हो जाए। क्योंकि यह इंसान दोबारा आपकी जिंदगी में आप आना चाहता है। लेकिन आपको करना क्या है? यहां पे आपको अपनी बाउंड्रीज फर्म रखनी है। एक ना एक किंग ऑन एफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना है। अपने ईश्वर की तरफ से भी आपको गाइडेंस मिल रही है कि ऐसे, पहली बात तो आप हाई प्रिस्टेस हैं। यहां पे अब भी इस समय आपके लाइफ में किसी की एंट्री होनी ही नहीं है। यहां पे डिवाइन आपको एक बहुत बीडी डियारा मैसेज दे रहे हैं। इस समय सिर्फ आपको अपने ऐसे मोड में रहना है, क्योंकि अभी आपके जीवन में आपकी लाइफ किसी दूसरी तरफ जा रही है। अभी एफ फिलहाल में आपको कोई धोखा देके गया है। फिर से यह माफ मांगेगा, आपको कब ऑफर करेगा। लेकिन इन सब से आपको एक डरा के रखना है। किसी को अपनी लाइफ में अब भी एंट्री नहीं देनी है।
फिलहाल क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े सपने पूरे होने वाले हैं। ऐसे किसी चीटर को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना है, फिलहाल तो नहीं। डिवाइन की तरफ से आपसे भी आपको नो है। एक बार आपकी फैमिली बिखर चुकी है, टूट चुकी है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, रिलेशनशिप में खटास आ चुकी है। अब भी दोबारा इस इंसान को एंट्री नहीं देना है और यह वेट कर रहा है, समय का इंतजार। तो चलिए अभी हम कार्ड वाइज रीडिंग करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट कार्ड ही है यहां पे 9 ऑफ वंस। तो इस समय आपके लाइफ में क्या चल रहा है देखते हैं। सबसे पहले 9 ऑन ऑफ्स को ही, इसी कार्ड को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है इस कार्ड का मतलब। आप बाहर से बार किसे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत थके हुए से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। बहुत ज्यादा परिस्थितियों से जूझते जूझते थक चुके हैं। आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत स्ट्रगल भी किए हैं, बहुत लड़ाइयां भी आपने लोगों ने आपके साथ अननेसेसरी कहा के लड़ाइयां की हैं, और सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर आपने झेला है अपनी जिंदगी में। यहां पे सब कुछ दिख रहा है। इवन नाउ ऐसा लगता है कि आप किसी इनविजिबल अटैक को फील करते हैं अपने लाइफ में। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या सच में जो आपको दिखती नहीं है, ऐसे इनविजिबल अटैक को भी आप फील करते हैं, पर समझ नहीं पाते कि यह कहां से आ रहा है और क्या है यह। आपको अजीब सा एक सेंसेशन सा होता है, पर आप समझ नहीं पाते यह क्या हो रहा है। और हां, यहां पर देखिए, साइकिक अटैक्स की भी बात हो सकती है ना? यह एनर्जी भी हिंट कर रही है कि हो सकता है आपके ऊपर साइकिक अटैक्स होते हो। तो मतलब किसी ने आपके एनर्जी फील्ड में जरूर दखल अंदाजी किया है, किसी ने एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है आपके। यह तो कंफर्मेशन है, किसी ने आपके लिए ब्लॉकेजेस यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन यहां पर कुछ हिडन ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ। आप गिरते, अगर आपको कोई गिराने की कोशिश करता, आप गिरते भी हैं, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। आप टूटा हुआ फील कर सकते हैं। यहां पे देखिए, आप गिरते नहीं हैं, लेकिन आप बहुत ऐसा लगता है कि टूटा हुआ फील करेंगे। बहुत आपको लगेगा सारी एनर्जी आपकी शक हो गई, लेकिन हार नहीं मानते। आप एक वॉरियर वाली एनर्जी है, मानो आपने आपकी सोल खुद आपको संभाल रही है। ऐसा आपको फील होता होगा कि कौन सी अदृश्य अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है। तो यह कार्ड बहुत ही स्ट्रांगली बता रहा है कि क्या पर नजरें लगी हैं, और सिर्फ नजरें ही नहीं, बल्कि आपकी बल्कि किसी का फ्रस्ट्रेशन, जेलसी और ईगो भी आपको टारगेट कर रहा है। यहां पे कुछ लोग जेलस भी हैं भाई आपसे। जरा बच के रहना है आपको। अभी आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यहां पे बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि तैयारी यहां पे बहुत भयंकर तरीके से आपके पीठ पीछे चल रही है। कोई आपको टारगेट कर रहा है यहां पे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर एक इनविजिबल शील्ड है। कोई नेगेटिविटी हो, आपको खत्म नहीं कर सकती। बस आपको थकाती है, आपको ड्रेन कर देती है। ये हो रहा है और आप बहुत कमजोर कभी कभी महसूस करते हैं। योद्धा हैं, वॉरियर जैसी एनर्जी है, लेकिन फिर भी बहुत थकान महसूस करते हैं। ये एनर्जी जो साइकिक अटैक्स वगैरह आपके ऊपर होते हैं ना, ये आपको ड्रेन कर देते हैं। अभी यहां पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी आने वाले समय में आपकी लाइफ कहां जा रही है, किधर जा रही है, देखते हैं। यहां पे देखिए आपकी ऑनेस्टली, देखिए तो यहां पर दिल खुश होने वाला कार्ड है ये, क्योंकि यहां पे देखिए स्ट्रांग पॉजिटिविटी है। स्ट्रांग भी है, आप पॉजिटिविटी भी है, उतनी ही स्ट्रांग नेगेटिविटी भी है। पॉजिटिविटी भी है तो नेगेटिविटी भी है। आपके आसपास, इससे पहले एक्टिव देखिए, आपके आसपास ना मुझे ऐसा लगता है ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी भी एक्टिवेट है। यानी पॉजिटिव एनर्जी भी है,
नेगेटिव एनर्जी भी है। आपको बहुत संभाल के यहां पर रहना है। तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेक थ्रू आने वाला है। ए काइंड ऑफ जॉय, ए काइंड ऑफ पीस, जो आपने बहुत लंबे समय से मिस किया है। लेकिन इस यहां पे देखिए, एक डीपेस्ट मैसेज यहां पे आ रहा है। इस खुशी के आने से पहले एक बहुत बड़ा झटका आपको लगेगा। आपको बहुत सतर्क रहना, सजग रहना, होशियार रहना है। यह एक ट्रुथ सामने आएगा, या ऐसा पर्सन आपके असलियत, या ऐसा कोई पर्सन अपनी असलियत आपको दिखाएगा, जिसके बाद आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। यह एक झटका जबरदस्त आपको लग सकता है। यह ब्रेक थ्रू आपके फैमिली कनेक्शन, कोई फैमिली या ब्रेक थ्रू जो आने वाला है, आपके फैमिली कनेक्शन, लव लाइफ या इनर पीस से जुड़ा हो सकता है। और यह भी स्ट्रांगली दिखा रहा है कि किसी की बनाई नेगेटिविटी टूट चुकी है। वह आपको रोकने में सफल नहीं हो पाएगा। यहां पर हिडन मैसेजेस भी मुझे कुछ दिख रहे हैं। आप रिसेंट फ्यूचर में एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां आप सुरक्षित महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड, जहां आपको लगेगा फाइनली माय पीपल, माय पीस, माय स्पेस, ये आपको महसूस होगा। लेकिन इससे पहले झटका वाली एनर्जी अभी भी बनी हुई है आपके ऊपर। यहां आपको बहुत सतर्क रहना है। अभी देखते हैं और कौन सा झटका। यह झटका का अब भी क्लियर नहीं हुआ कि क्या है, और जो भी क्लियर हुआ वह तो अब भी और क्या है। यहां पे देखिए, क्या मिस्ट्री काम कर रही है आपके आसपास। यहां पे देखिए, आपको रोका गया है किसी कार्य के लिए, जानबूझकर ऑब्स्टैकल क्रिएट किए गए हैं। रोका गया है कि आप इन कार्यों को कर ना सकें। किसी ने आपकी लाइफ की गति को बहुत स्लो कर दिया, करने की कोशिश की है कि आप स्लो हो जाए। बहुत फास्ट इंसान आप थे, तो इसीलिए आपको उल्टा लटका दिया, स्लो कर दिया। आपके प्लान्स रोक दिए गए, आपकी प्रोग्रेस यहां पे डिले हो गई। इसी ने कुछ आपका बहुत ऐड काम था जो अटक गया। बार बार आप उस काम को करने की कोशिश करते हैं, वहां पे डिलेज दिख रही हैं। आपके काम अचानक अटक जाते हैं, बनते बनते रुक जा रहे हैं बिना किसी रीजन के। ये सब सिर्फ नॉर्मल डिले नहीं है, यह एनर्जेटिक इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में। आप इसको समझ लीजिए। और सच बात तो यह है कि आपके लाइफ में यह पॉज डिवाइन पर्पस से भी आया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक नई नजर देना चाहते हैं, एक दृष्टि कि आप दुनिया को एक अलग नजर से देखें। आपको दिखाना चाहते हैं कि कौन आपका है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। यानी कि आपको अपने पराये में फर्क यहां पे बताया जा रहा है। थैंक मैन एक और खतरे को यहां पे मुझे समझ में आ रहा है, दिखा रहा है। आपको किसी ने एक ऐसी एनर्जी में बांध रखा है जहां आप खुद को बहुत वीक फील करने लगते हैं, जैसे आपकी विल पावर ड्रेन हो रही है। ऐसा आपको फील होता है। यह इमोशनल बाइंडिंग है, ये साइकिक होल्ड है, या साइकिक अटैक्स भी कह सकते हैं इसे। और कई केसेस में यह ब्लैक मैजिक या किसी के इविल इंटेंशन या फिर इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन यहां पे जो मुझे दिख रहा है, आपका ब्रेक थ्रू तभी आएगा जब आप सरेंडर करेंगे ईश्वर को पूरी तरीके से। मतलब पुराने दर्द, पुराने फियर्स, पुराने एक्स, यहां पे एक्सपेक्टेशन को छोड़ देंगे। ठीक है, अब चाहे वह किसी में आप किसी से अटैचमेंट हो, उसे आप छोड़ देंगे, या फिर जो भी चीज आपके जीवन में ऐसा है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे। तभी आपके जीवन में पूरी तरीके से एक ब्रेक थ्रू आएगा जब आप इन सब चीजों को छोड़ेंगे। आपकी लाइफ की दिशा अब बदलने वाली है, और यह चेंज बहुत सैक्रेड है ना? तो अब भी देखते हैं क्या है। यहां पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहां पर यह कार्ड आपकी इंट्यूशन को शो कर रहा है कि आपकी इंट्यूशन के क्या हालात है यहां पे। तो क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन? यहां एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट हो रही है और बहुत पावरफुल भी होती जा रही है।
आपके अंदर देखिए। आपको अंदर ही अंदर पता है कि कौन आपके खिलाफ है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं इन चीजों को, कौन आपके खिलाफ है। यह इन चीजों की जानकारी आपसे बेहतर कोई नहीं पता लगा सकता। हम आपको पता है किसकी एनर्जी टॉक्सिक है, आपको पता है कौन सा स्वीट है, लेकिन अंदर से एनिमी है आपका। ऊपर से बहुत स्वीट स्वीट बोलता है, पर अंदर से एनिमी है आपका। आपको खुद पर डाउट है, आप खुद पर डाउट करते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही है। इस कार्ड की सबसे गहरी बात, आपके आसपास बहुत सी चीजें हिडन हैं जो शायद आपको भी ना पता हो। बहुत से सीक्रेट्स, बहुत से ट्रुथ्स जो अब भी आपको नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही सब आपके सामने आने वाले हैं। और यह भी 100% कंफर्म है कि किसी ने आपके एनर्जी फील्ड में इंटरफेरेंस की कोशिश की है। चाहे वह ईवला आई हो, चाहे जेलसी हो, चाहे नेगेटिव रिचुअल्स हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाई प्रिस्टेस आपकी प्रोटेक्शन है ना? आपकी सोल बहुत ही ज्यादा यहां पर अवेकन है। आपका सबकॉन्शियस आपकी रक्षा कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर आप चाहते हो, आज तक बहुत बार टूट जाते। देखिए, अगर आप चाहते तो बहुत बार टूट जाते, लेकिन आपके भीतर एक डिवाइन फेमिनिन की शक्ति है, डिवाइन फेमिनाइन की पावर है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं जो आपको कोलैप्स होने ही नहीं देती। ये यहां पे देखिए, आप अब किसी के ट्रैप में नहीं फंसने वाले, क्योंकि बहुत स्ट्रांग हैं आप। अब आप देखेंगे सच, झूठ, इरादे जो भी आपके आसपास के लोगों के हैं, उनकी वाइब्स है, सब कुछ साफ साफ आपको नजर आएगी। अब यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स यहां पे ये कार्ड शो कर रहा है दो एनर्जी को शो। यहां पे ये कार्ड दो लोगों की एनर्जी को शो कर रहा है। एक पर्सन जो बहुत इगोस्टिक है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग नेचर का हो सकता है यहां पर कोई, और दूसरा एक और कोई पर्सन हो सकता है, एक हिडन एनिमी जो बहुत ही कैलकुलेटिंग है और आपकी प्रोग्रेस देख के बहुत डिस्टर्ब है। जेल्स है। ये एनिमी इंपल्सिव नहीं है। ये सोचकर मूव करता है कि यहां पे देखिए, यहां पे स्ट्रेटजीज बनाता है। ये कोई इंसान ऐसा हो सकता है, आपको मेंटली वीक करने की कोशिश करता रहता है। ये कोई एक बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है। ये आपको इमोशनल अटैक, ये आपको आपके तरफ इमोशनल अटैक्स भी करता है। यहां पे डायरेक्टली आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है। कोई ना कोई तो है। किंग ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि आपके खिलाफ एक कोल्ड एनर्जी यूज की गई है, एक काइंड ऑफ इंटेंशन जो कहती है ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए, कोई किसी के इंटेंशन ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं हमेशा। कंपटीशन हो सकता है आपसे करते हो। यह एनिमी बहुत ही ज्यादा जेलस है और ये अपनी आय हमेशा आपके ऊपर रखते हैं, यानी कि एक नजर रखते हैं। ये वही पर्सन है जिनकी एनर्जी आपने पहले कई बार महसूस की है, लेकिन यहां पे अब ये एनिमी आपके ऊपर भारी नहीं पड़ पाएंगे। उनकी स्ट्रेटजी टूट रही है और उनका डाउनफॉल बहुत पास है, क्योंकि आपकी एनर्जी अब स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में जा रही है पूरी तरीके से। तो अभी ये कितनी भी कोशिश कर ले, आपको बचा नहीं सकते। क्लियर कट आपको सब कुछ दिखेगा ही दिखेगा। तो पेज OF1 की एनर्जी है। अब आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है, यहां पर पावरफुल एक मुझे एनर्जी महसूस हो रही है, फ्रेश एनर्जी महसूस हो रही, मैजिकल एंड ये एनर्जी दिखाता है, ये कार्ड दिखाता है आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। एक बोल्ड चैप्टर, एक फियरलेस चैप्टर, एक हाई एनर्जी चैप्टर। यहां आपका माइंड ओपन होगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर एक नई स्पार्क यहां पर आते हुए मुझे दिख रही है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आपके रास्ते से नेगेटिविटी हट चुकी है। आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी
यहां पे जागृत हो रही है। आने वाले फ्यूचर में आपके जीवन में यह सब बदलाव होंगे। एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नए नए रास्ते खुलेंगे, नए नए डिसीजंस आप अपने खुद के लेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। प्रोटेक्शन लेयर आपका बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई झटका जरूर लगेगा, लेकिन वह झटका आपकी आईज खोलने के लिए है। आपकी आंखें खोलने के लिए यह झटका आपके जीवन में आ रहा है ना? जो आपको झटका लगेगा कि आपकी आंखें खुलें, आप अवेकन नहीं हो रहे, इसीलिए यह झटका आपको दिया जा रहा है। आपको आगे बढ़ाने के लिए है यह झटका, ना कि आपको डराने के लिए। आपको अवेकन करने के लिए यह झटका ट्रुथ का होगा, और इसके बाद आपके जीवन के दरवाजे खुलेंगे, है ना? तो यह झटका आपको सावधान रहना है। कुछ भी बड़ी झटका लग सकता है आपको, उसकी तैयारी चल रही है, इसलिए आपको डरना नहीं है। हर चीज से फाइट करना है, क्योंकि एक वॉरियर यहां पे दिख रहा है। अब यहां पे अगर मैं पूरी तरीके से आपको बताऊं, तो आपकी लाइफ में बहुत ही स्पिरिचुअल काम चल रहा है। यूनिवर्स के द्वारा बहुत सारे स्पिरिचुअल कार्य चल रहे हैं जो शायद आपको अब भी नहीं दिख रहे हैं। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे देखिए, महसूस नहीं आप कर पा रहे हैं, लेकिन यहां पे झटका बहुत बड़ा लग सकता है। तैयारी चल रही है, आपको डरना नहीं है। वॉरियर हैं आपका बहुत बड़ा, यहां पे ईश्वर भी आपको परख रहे हैं, जांच रहे हैं। आपके शत्रुओं के द्वारा भी जांचा परखा जा रहा है। तो हर एक सिचुएशन से आपको गुजारा जा रहा है। तो यहां पे आपको डरना नहीं है, वॉरियर बनके हमेशा खड़े रहना है। तो आप इनविजिबल अटैक्स झेल रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन जाग चुकी है। ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा यहां पे यूनिवर्स का बहुत बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड भी आपको टेस्ट में भी डाला जा रहा है, प्रोटेक्शन में भी रखा जा रहा है। एक बड़ा ट्रुथ सामने आने वाला है। आपके एनिमीज अब पावरफुल नहीं रहेंगे। आपकी इंट्यूशन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर खड़ी है, और एक नई शुरुआत आने वाली है आपके जीवन में, जहां आप फेयरलेस होकर आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो बदलाव आने वाला है वह बहुत बड़ा है, और यूनिवर्स में उसकी पूरी तैयारी कर दी है यूनिवर्स ने। अगर यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे बहुत ही इत्मीनान से, आराम से अपनी जिंदगी को एक अवेकन सोल की तरह देखेंगे, तो ये झटका, ये शॉक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसीलिए आपको जगाया जा रहा है। लेकिन अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में देखेंगे, तो यह झटका बहुत बड़ा होगा। आपको सोल कॉन्शियसनेस में लाने के लिए यह एक झटका दिया जा रहा है, ताकि आप जाग जाएं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जागे, ठीक है? तो चलिए अभी देख लेते हैं नंबर्स क्या है यहां पे। 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर। हम तो यहां पर 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10-10 आपको दिख रहे हैं, हो सकते हैं कुछ चीज पुरानी कही थी, काग को सूख कैचो के आपके जीवन में एक आप नए फेस में एंटर कर रहे हैं। ये चीज दिख रही है, कुछ नया नया आपके जीवन में होने वाला है। बहुत सारे आपने टेस्ट पास किए हैं, यूनिवर्स आपको आप पास हो चुके हैं, उसमें अब बहुत कुछ आपको देने वाले हैं यूनिवर्स। देखिए, किसी भी इंसान की जिंदगी में आप जब देखते हैं कि इंसान अचानक से बहुत तरक्की किया होकर रहा है, तो उसके पीछे उसने बहुत सारे सैक्रिफाइस ऑलरेडी किए होते हैं। लोगों को वह सैक्रिफाइस नहीं दिखता, सिर्फ यह दिखता है कि इनके पास तो धन आ रहा है, इनके पास तो मान सम्मान आ रहा है। तो उसके पीछे यूनिवर्स ऐसे नहीं किसी को देते, फुल यहां पर टेस्ट किया जाता है।
तो 10 नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट। 10-10 आपको दिख रहे हो, कुछ ये कंप्लीशन का नंबर है। कुछ खत्म हो कि कुछ न्यू बिगिनिंग डेथ के साथ साथ यहां पे बिगिनिंग शुरू हो, शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। 10 आपका किसी भी मंथ का बर्थडे हो सकता है और 10 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 आपका लकी नंबर हो सकता है या 10 आपका लकी नंबर हो सकता है। यहां पे हम एज देख लेते हैं। 50, 54, 49, 54, 46, 39, 48, 34 ये एज है। और यहां पे कुछ नॉमिनेशंस भी आप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।